स्टोरी। भाई साहब मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितने टाइम से इसका वेट कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ऑल क्लैप फॉर डोंट लुक बिहाइंड। यस, ह्यूज क्लैपिंग। एंड यस, आज की इस हॉरर व्हाट्सएप चैट स्टोरी का टाइटल था घर में कोई है। तो लेट्स सी घर में कौन है, क्यों है। नहीं, मैं यहाँ पे कैसे है नहीं बोलने वाला हूँ अब, ठीक है। इतना प्रेडिक्टेबल नहीं हुआ हूँ मैं। तो आ जाओ शुरू करते हैं अब। ओके, तो ये स्टोरी एक रात से शुरू हो रही है, ठीक है। एंड बात की जा रही है कोयल से। ओह डैम, इज इट वियर्ड, मैं जिंदगी में पहली बार किसी लड़की का नाम कोयल सुन रहा हूँ। विमल ठीक है अब, व्हाट द हेल इज अप विद दीस नेम्स। हैं, ज्यादा गहरी चोट है क्या? 3 टांटे आए हैं। 3 टांके आए हैं, आई थिंक सो, ये लिखना चाह रहे थे। सामने वाला भी मैं इंसान, पता नहीं लड़की है लड़का है, तो मैं लड़के की आवाज में बोलूंगा। डॉक्टर अभी गए हैं फिनिश करके, ड्रिप चढ़ाने वाले हैं जिससे ज्यादा कमजोरी ना हो। बच्चे क्या कर रहे हैं? ऋषि गेम खेल रहा है, नेहा ड्राइंग कर रही है। ठीक है वो, थैंक्स, एक कॉल पर तुम आ गई, वो भी रात में। ओके, तो बच्चों के साथ कुछ सीन हुआ है एंड बच्चों के नाम हमें पता चल चुके हैं। एक का नाम विमल है। मुझे विमल को हॉस्पिटल ले जाना था। बच्चे वैसे भी उसकी चोट देखकर बहुत डर गए थे। उन्हें न्यू जगह पर न्यू घर में ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। ओके, तो दोनों लड़कियां बात कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। अनजान शहर में नए दोस्त काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? वैसे विमल गिरा कैसे था? अरे यार, इस घर में ना पूरी लाइटिंग खराब है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सही से काम ही नहीं करता, बल्ब लपकते रहते हैं। Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. वही चेक करने के लिए विमल सीढ़ी लगाकर चढ़ा था। मैं वही खड़ी थी, लेकिन फिर किचन से सामान गिरने की आवाज आई। मुझे गए 5 सेकंड भी नहीं हुए होंगे और विमल सीढ़ी से गिर गया और सीधा सर पर चोट लग गई। भाई सर पर तो उसके पेरेंट्स के चोट लगी होगी, अगर विमल जानते हुए भी उन्होंने अपने बच्चे का नाम विमल रखा है। आई एम फीलिंग बैड फॉर ऑल द विमल्स, जिसका नाम भी अगर विमल है। कमल सुना है मैंने, विमला सुना है, कमला सुना है। ओह, कमला रेफरेंस नहीं, कमला रेफरेंस नहीं। अच्छा हुआ इतनी भी आफत टल गई। सर की चोट तो बहुत खतरनाक हो जाती है। हाँ, विमल तो कह रहा था कि अचानक उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें धक्का दिया हो बहुत जोर से। ओह, तो क्या विमल बच्चे का नाम नहीं है? क्या विमल इसका हस्बैंड है? अरे कभी कभी चोट लगने वाली इंसिडेंट सही से याद नहीं रहती है। तुम लोगों को कितना टाइम लग जाएगा हॉस्पिटल में? घर आते आते 2-3 आवर तो लगी जाएंगी। अभी ड्रिप लगाई है। ओके, चलो मैं बच्चों को कुछ खिलाकर सुला देती हूँ, तुम टेंशन मत लेना उनकी। थैंक्स अगेन। ठीक है, ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, 1 घंटे बाद की बात है, तो क्या मतलब अभी भी रात ही हो रही है ना। ओके, कोयल का मैसेज आया। शगुन, तुम्हें यहाँ सही लगता है? मतलब इस घर में? ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें यहाँ मूव इन हुए 4 दिन ही हुए हैं ना, कुछ वियर्ड फील हुआ? आई मीन कुछ अलग लगता है, ऐसा लगता है कि कोई हम पर नजर रख रहा हो, लेकिन मैंने वो फीलिंग इग्नोर कर दी। वेरी बैड शगुन, यही चीजें तुम्हें इग्नोर नहीं करनी होती है। मूव इन हुए 4 दिन हुए हैं, तुम्हारे ऊपर कोई निगरानी रख रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाउ अबाउट मूविंग आउट अगेन? इससे पहले तुम्हारे ऊपर कोई मूव ही बन जाए, क्योंकि हर न्यू घर पर स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा अलग तो लगता है ना। व्हाट आर यू मेंटली इल? थोड़ा थोड़ा अलग लगना और ऐसा लगना कि कोई निगरानी रख रहा है, इसमें फर्क नहीं है। दिस इज नॉट रिलेटेबल, आई एम सॉरी। हाँ, पर इस घर में कोई है। क्या मतलब? आई डोंट नो कि कैसे एक्सप्लेन करूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे और बच्चों के अलावा भी यहाँ पर कोई पावर है। बच्चे भी ऐसा कह रहे थे। ओह या, किड्स कैन डेफिनेटली सी घोस्ट। तो बच्चों की बातों को हल्के में मत लिया करो। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई है, तो प्लीज मान लो तुम्हारे पीछे कोई है। हाँ, वो अलग बात है, आजकल के बच्चे शातिर हो गए, तुम्हें परेशान करने के लिए ये हरकतें करेंगे जानबूझ के। वो तो पहले दिन से ही ऐसा कह रहे हैं। कहीं उन्होंने ही तो तुम्हें कुछ कहकर कंफ्यूजन में तो नहीं डाल दिया? नहीं, मैंने खुद विटनेस किया है। पहले तो मुझे लगा कि मैं इमेजिन कर रही हूँ, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ओके, फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग कोई वीडियो देखने को मिलेगी। कितनी बड़ी है ये वीडियो? 17 सेकंड की। हाँ? क्या वो किसी के मुंह का प्रिंट है, या किसी के हाथ का प्रिंट है, या किसी प्रिंट है? ओह माय गॉड, कोई भी नहीं है। वाओ, नाइस टेक्नोलॉजी। या पर्दे, इतनी हाई टेक्नोलॉजी के पर्दे कहाँ से इंपोर्ट करवाए तुमने? ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे कोई है। आई नो, लेकिन कोई नहीं था। हवा का भी सोचे तो हवा ऐसे आकर थोड़ी बनेगी। आई डोंट नो कि क्या वजह है। कोई और मकान मिल नहीं रहा था किराए से, तो जल्दबाजी में हमने यही ले लिया। ओह, नाउ यू आर कंटेम्पलेटिंग इट। या भाई साहब,
एक पर्दे की वीडियो क्या बना के भेज दी, सामने वाले के पूरे होश उड़ गए। मकान की बातों पे आ गए अब बिना कुछ जाने समझे। अब लगता है कि नहीं लेना चाहिए था। हाँ, हम कल ही बात करते हैं मकान मालिक से। शगुन, इसमें मकान मालिक क्या करेगा? क्या वो पर्दों के पीछे बैठा रहेगा पूरे दिन देखने के लिए कि कौन है? एंड अगर मकान मालिक इस चीज से पहले अवेयर था, देन भाई ही इज अ प्योर मेनेस। देखते हैं कि क्या है। हम यहाँ से निकलने वाले हैं कुछ देर में। हाँ, आराम से आ जाओ, मैं बच्चों के पास ही लेटी हूँ। ओके, एक और घंटे बाद यानी कि 12 बजने के बाद, ठीक है, शगुन ने कोयल को मैसेज किया है। सॉरी, वो ड्राइव कर रही थी तो कॉल नहीं उठा पाई। हाँ, तुम क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? कहाँ हो अभी? घर के जस्ट बाहर, अंदर ही आ रहे हैं। नहीं, वहाँ अंदर मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। मेरे घर पर आ जाओ, मैं और बच्चे यही हैं। तुम बच्चों को लेकर वहाँ क्यों चली गई? तुम पहले उस घर से दूर निकल आओ, फिर मैं सब बताती हूँ। ओके, हम वापस कार के पास जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? बताओ तो सही। मेरी नींद लगने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक नेहा चीखते हुए जग गई। ऋषि भी उठ गया। नेहा ने बताया कि किसी ने उसका पैर खींचा था। तो सेम इंसिडेंट एज विमल जी। किसी को तो इन सबको खींचने का बड़ा शौक है। मैं उन्हें शांत करा रही थी कि घर की सारी लाइट्स लपकने लगी। आई एम सॉरी, ये वर्ड इस सेंटेंस में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। What the hell? सामान इधर उधर गिरने लगा जैसे कोई उन्हें फेंक रहा हो। मैं बच्चों को लेकर बाहर भाग आई और तुम बिलीव नहीं करोगी कि मैंने खिड़की में क्या देखा। ओके, दिखा दो क्या देखा तुमने। 9 सेकंड की क्लिप। ऑलराइट, खिड़की। कोई खड़ा है। ओ यार, कोई तो खड़ा है। और भाई साहब, सीधा सोल में देख रहा हो तो तुम्हारी। मैंने प्रूफ के लिए ये वीडियो ले लिया है। आई डोंट थिंक कि जब बाहर निकलते हुए मैंने वहाँ पर किसी को देखा था। ओह माय गॉड, इस घर में सच में कुछ है। हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ, जल्दी आने की कोशिश करना। बच्चे बहुत डरे हुए हैं। ओके। उस रात शगुन और उसकी फैमिली कोयल के घर पर रुके। दूसरे दिन शगुन ने मकान मालिक से उस घर में हो रहे वियर्ड इंसिडेंट्स के बारे में बात की। मकान मालिक ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और घर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। कोई सोल्यूशन नहीं मिलने पर शगुन की फैमिली ने वो घर खाली कर दिया। उन्हें कोयल का एक रिलेटिव का मकान रहने के लिए मिल गया। एंड इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। हाँ, ओके, इस स्टोरी का नाम है भटकती रूह। लेट्स सी क्या स्टोरी अपने नाम की तरह डीप है या नहीं। आ जाओ। आई नो मेरी आवाज से जंप स्केयर मिल गया होगा कुछ लोगों को, तो मजा आएगा मुझे। अगर नहीं मिला तो अगली बार। What the hell are you looking at? हाँ, तू वहां पे क्या देख रहा है? कुछ नहीं है वहां पे। Don't try to scare me, bro. Like what? एक तो बात बात पे पूंछ से पोछा मारने लग जाता है ना। कपिल अपने दोस्त के पुराने घर में रुकता है। ओके, रोहित, तो पुराने दोस्त का नाम रोहित है, ठीक है। थैंक्स यार, तूने मुझे इस घर में रुकने दिया। मैं भोपाल में किसी को नहीं जानता और होटल मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। इट्स ऑल राइट। वैसे भी जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ, वो घर खाली ही पड़ा है। ना तो कोई अच्छा बायर मिल रहा है, ना कोई किराएदार। तू वहाँ रुकेगा तो कम से कम सफाई तो हो जाएगी उस घर की। ओह माय गॉड, व्हाई वुड यू से दिस? है डूड, तूने सामने वाले को हर्ट कर दिया सीधा। व्हाट? अच्छा, इसलिए मुझे तू रुकने दे रहा है ताकि तेरे घर की देख रेख हो सके। वैसे यहाँ सच्ची में सफाई की बहुत जरूरत है। एक रूम बस साफ कर ले जहाँ रुकना हो। हाँ, तूने बताया ही नहीं कि तेरे घर में तहखाना भी है। हाँ, पुराना सामान पड़ा रहता है बस। अब तो वहाँ स्पाइडर्स और कॉकरोचेस का राज होगा। वैसे तू वहाँ 2 मंथ रुकने वाला है ना? क्वेश्चन मार्क। भाई कहाँ गया? मुझे ऐसा लगा कि जैसे तेरे घर के बाहर कोई रो रहा है। जब मैं चेक करने गया तो कोई नहीं था। अरे कोई कुत्ता होगा। उस गली में स्ट्रे डॉग्स बहुत हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। चल ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, बाद में सीधा 1 वीक लेटर हो गया। ये कैसा बाद में होता है? तो 1 हफ्ते तक तू उसके घर में रह रहा, तो कुछ तूने अपडेट भी नहीं दिया। ओके, मोना का मैसेज आ रहा है। मोना की डीपी पे फीड पिक क्यों लगी है? हाय कपिल, कैसा चल रहा है काम? ठीक चल रहा है। अजय तो कह रहा था कि तुम काम पर फोकस नहीं कर रहे हो। मैंने पर्सनली बात की थी बॉस से तुम्हें ये प्रोजेक्ट देने के लिए। तुम्हें मेहनत से काम करना है इस पर। मुझे पता है मोना, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ, एक रात भी ढंग से नहीं सो पाया। ओह भाई, दैट्स बैड। कैसे फोकस होगा भाई से? मुझे कोई और जगह देखनी होगी। ये घर सही नहीं है। तुम अपने दोस्त के पुराने घर पर रुके हो ना? क्या दिक्कत है? यहाँ अजीब सी चीजें होती हैं। मुझे आवाजें सुनाई देती है। 1 हफ्ता नहीं हुआ है मुझे यहाँ आए हुए और मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा। तुम नशे तो नहीं करने लगे? That is a weird question to ask, Mona. What the hell? सामने वाला किसी चीज से गुजर रहा, तुम नशा तो नहीं कर रहे? नशेड़ी तो नहीं बन गए तुम? है नशेड़ी? Why would you throw that on his face, bro? क्या कह रही हो मोना? तो और क्या कहूँ? Oh my God, मोना, मैंने अभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनी। नीचे तय खाने से आवाज आ रही है। तुम तो वहाँ अकेले हो ना? नहीं, वो बच्चे को लेके साथ में गया था मोना, और वो बच्चा तेरा ही है। Oh the hell?
हाँ जाकर चेक करो। हाँ देखता हूँ। क्या हुआ? मैं तहखाने में आ गया हूँ, लेकिन यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो फिर हंसने की आवाज कहाँ से आ रही थी? पता नहीं, शायद मेरा वहम होगा। वहम 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 भाई वहम। कपिल, आई एम फीलिंग सैड फॉर यू। हाँ तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है। ये तो सीधा उसे मेंटली इल बोल रही है यार, पहले नशेड़ी बोल रही थी। मुना मैं जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा, पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। ओ माय गॉड, वो दहलीज से सामने। अबे मेरा अलार्म बज रहा है, मैं डर गया। टुडुंग 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 क्या हो रहा है? जब मैं मुड़ा तो जमीन पर ये पड़ा दिखा। क्या पड़ा दिखा आपको? ओके, दिस इज नॉट एट ऑल क्यूट। डोंट टेल मी ये हंस रहा था। गेट जी आप शांत रहेंगे प्लीज। आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड अ हॉरर वीडियो। जब मैं पिछली बार तहखाने में आया था तभी यहाँ नहीं था। दोस्त तू अभी कह रहे है कि गिरने की आवाज आई थी तब ये दिखाई है, तो हो सकता है किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे तेरी नजर नहीं गई हो। अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है कपिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे फिर से इस बच्चे की हंसी सुनाई दे रही है, इस बार हॉल में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये पागलों वाली हरकतें बंद करो। सॉरी। ये पागलों वाली हरकतें बंद करो। बड़ी मुश्किल से तुम्हें अपनी जॉब को बचाने का मौका मिला है, इसका यूज करो। और तू थोड़ा दिमाग का यूज कर। उसके घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। अभी रैंडमली एक डॉल गिरी हुई मिल गई है उसे, जो कि दिखने में बिल्कुल भी सूदिंग नहीं है। तुझे जॉब बचाने की पड़ी है तो कम ऑन मैन, वेयर इज द ह्यूमैनिटी? हाँ ओके, अनदर वीडियो। कितने सेकंड की? 14 सेकंड। ओके। What just happened? Oh my God! Hell no! Hell no! Hell no! 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 Hell no! What is happening? Come on, man! Where's the humanity? Huh? ओके, अनदर वीडियो। कितने सेकंड की? 14 सेकंड। ओके। What just happened? Oh my God! Hell no! Hell no! Hell no! 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 Hell no! What is happening? What is happening? क्या तुम्हारी कभी इतनी फटी है कि तुम्हारी हंसी निकलने लग जाए? भाई तुम बच्चों से डर बिठा दोगे मुझे। What is this? ये कोई मजाक है क्या? मजाक नहीं है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब भरोसा हुआ तुम्हें? मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, भले ही मुझे सड़क पर सोना पड़े। भाई you have to be next level terrified to say this line. बंदा घर में आरामदायक बेड छोड़ के रोड पे सोने को तैयार है। रोड भी नहीं बोला उसने, सड़क बोला है। तुम निकलो वहाँ से, तुम निकलो वहाँ से जल्दी। मैं अजय को कॉल करती हूँ, वो आ जाएगा तुम्हें लेने। अभी तो तुम्हें जॉब की पड़ी थी मोना जी, है मिस मोना। कौन है ये आत्माएं? क्या चाहती है ये कपिल से? कपिल इनसे कैसे बचेगा? ट्यून इन फॉर पार्ट 2। ऑल राइट मैन, ऑल राइट। Here are some 2 मिनट का हॉरर शॉर्ट रिएक्शन, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में डाला नहीं था और ये वाली वीडियो काफ़ी छोटी बन गई है, तो देखो। What would you do in this situation? क्या? ओके, लैंटर्न है उसके हाथ में। मैं सर्बियन डांसिंग लेडी लग रही थी मेरे को ये। भाई मेरा अब सच्ची में दिमाग नहीं चल रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा अब दिमाग नहीं चल रहा है। उसके हाथ में वो क्या है? ठीक है भाई, मेरे को नहीं देखना है। क्या काला जादू होता है? फिर तो गोरा जादू भी होना चाहिए। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन क्या आप इन चीजों में बिलीव करते हैं? और अगर नहीं करते तो मैं एक वाक्य सुनाता हूँ फुटबॉल से रिलेटेड। ये बात है 1967 की। अर्जेंटीना में रेसिंग क्लब ने कोपा लिबर्टाडोरेस कप जीत के इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी जीत लिया है, सेल्टिक को फाइनल में हरा के। तो रेसिंग की जीत से उनका जो राइवल क्लब है, तो इस क्लब के फैंस बेसिकली नाखुश थे। तो उन्होंने लिटरली स्टेडियम में घुस के 7 बिल्लियों को दफना दिया अलग अलग जगह पे। जब रेसिंग क्लब को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि यार फालतू है, कौन ध्यान देता है इस चीज पे, वी आर विनर्स। लेकिन उसके बाद रेसिंग क्लब की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हुआ करते थे, ना सिर्फ अर्जेंटीना में बल्कि पूरे साउथ अमेरिका में। वहां वो एक लीग टाइटल तक नहीं जीत पा रहे थे। और फिर अकल आई 1980 में पहली बार मरी हुई बिल्लियों को खोजने की पहल शुरू करी। 7 में से 6 तो मिल गई, लेकिन 7वीं अभी तक नहीं मिली। और 1999 तक तो इतनी ज्यादा खराब हालत हो जाती है उनकी कि बहुत बार तो वो रेलेगेशन के नजदीक आ जाते हैं। और 2001 में उनको नए मैनेजर अपॉइंट होते हैं, रोनाल्डो मेरेलो। वो कहते हैं कि चाहे पाताल से खोद के निकालूंगा, लेकिन 7वीं बिल्ली की बॉडी तो निकाल के रहूंगा। और फाइनली बहुत मशक्कतों के बाद वो डेड बॉडी मिल जाती है। और आप मानोगे नहीं, उसी साल 34 सालों बाद रेसिंग क्लब अपना पहला लीग टाइटल जीतता है। अब बोलो भाई, काला जादू गोरा जादू क्या सीन होता है? ब्रो मेरे को नहीं ज्यादा इस पे बात करनी भाई, लेट्स गो। क्या आप जानते हैं कि साल 1960 में एक इजिप्शियन मम्मी को चुरा लिया गया था। जब टाइनॉट नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट अपने प्राइवेट प्लेन से इजिप्ट के पिरामिड की जांच करने गया था, तो उसे पिरामिड के अंदर एक प्राचीन कब्र दिखाई देती है। और जब उसने इस कब्र को देखा तो उसने इसे चुराने का फैसला किया और कब्र को घसीटते हुए प्लेन तक ले गया, जिसे लेकर वो फौरन वहाँ से चला गया। घर आते ही उसने कब्र को घर के गैरेज में छुपा दिया। वो काफी थका हुआ था, इसलिए वो उसे बिना खोले जल्दी सो गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद गैरेज से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये सुनकर वो
फौरन गैरेज की तरफ गया। फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वहाँ एक प्राचीन मम्मी दीवार के पास खड़ी थी और उसी रात पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल जाता है, ये कहते हुए कि उनके पड़ोस के घर में बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, यानी कि कब्र के साथ टाई भी अपने घर से गायब था। हालांकि इस कहानी को कई लोग झूठ मानते हैं, पर ये आज भी लोगों की दिलचस्पी जगाती है। ठीक है, दिलचस्पी बहुत जग चुकी है। नाउ इट्स टाइम